आगरमालवा में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस पार्टी हाईकमान के साथ ही स्थानीय स्तर पर टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनुसूचित जाति आरक्षित इस सीट पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। देखिए एमपी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आगामी उपचुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी के दिवंगत विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन से रिक्त हुई इस सीट पर अब उम्मीदवारों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने जमीनी तैयारियां शुरू कर दी है। बात यदि कांग्रेस की करें तो एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। वे पिछली बार टक्कर के मुकाबले में 3000 से कम मतों से हारे थे, तो वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के विश्वस्त राजकुमार गोरे भी टिकट के इंतजार में हैं। निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र की जनता का, अन्नदाताओं का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ था, कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। पिछले चुनाव में हम 2490 वोट से सिर्फ चुनाव हारे थे। 2490 वोट से चुनाव हारने का कारण भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रलोभन दिया था, झूठे वादे किए थे, झूठी कस्में खाई थी, इसके कारण कुछ त्रुटियां रह गई। लेकिन इस बार जनता ने संकल्प ले लिया है, 24,990 वोट से जनता कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताकर फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर विधानसभा को लेकर लंबी प्लानिंग कर रखी है। यदि इस बार पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और टिकट देती है तो ये मान के चलिए कि मैं यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिला जो सशक्तिकरण के लिए काम करूँगा और आने वाले समय में यहाँ छोटे छोटे और बड़ी उद्योग धंधे के लिए भी यहाँ अगर विधायक बनता हूँ तो प्रयास करके यहाँ के लिए युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा। वहीं भाजपा में भी टिकट के लिए लंबी कतार है, लेकिन भाजपा से दबंग महिला नेता एवं पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर और पूर्व विधायक गोपाल परमार के साथ ही कुछ स्थानीय व बाहरी नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जनरल विशेष तौर पे तो विकास का ही मुद्दा है और आगर विधानसभा में भी विकास की कोई कमी नहीं रही। मेरे कार्यकाल में भी जब मैं 2014 में उपचुनाव जीत करके विधायक बना था, तब आपने देखा होगा कि आगर कैसी थी और आज आगर कैसी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयत्न कर सकता हूँ आगर की सेवा करने के लिए। मैंने शिवराज सिंह जी से बार बार आग्रह किया, तो आप देखिए कि आगर में इतना बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया। आप देखो अस्पताल बहुत बड़ा बन गया। आज कलेक्टर भवन इतना बढ़िया, सारे विभाग के सारे ऑफिस बन गए। यहाँ पे विकास की राह में देखो आप, प्रत्येक गांव का ऐसा गांव बाकी नहीं रखा हुआ हमने कि जहाँ पर पक्की सड़क नहीं बनी हुई। विशेष करके गांव में पानी की समस्या रहती है। पानी की समस्या को लेकर के हमने बहुत से गांव में नल जल योजनाएं चालू की, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए की लागत से काम किया। जनता के पास हमारा एक मुद्दा विकास का रहेगा। दूसरी बात, 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार रही है उसमें किसान और जनता प्रताड़ित रही है। एक डर का माहौल व्याप्त था, एक वो मुद्दा रहने वाला है। आगर में अनुसूचित जाति क्षेत्र होने की वजह से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम होना बाकी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना बाकी है। हमारे आगर में शासकीय भूमि बहुत है, तो यहाँ उद्योगों की बहुत गुंजाइश है और यह दरकार भी है उद्योग की। पढ़े लिखे जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिलेगा और इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और आगर जो नया आगर ज़िला बना है, तो अभी आगर बनने की प्रक्रिया में पूरा बना नहीं है, तो आगर को आदर्श ज़िला बनाने के लिए जो भी प्रयास होगा वो हमारा एक मुद्दा रहने वाला है चुनाव। वहीं बीजेपी के दिवंगत विधायक मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज उर्फ बंटी ऊंटवाल भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। जी मुझ पर विश्वास करती है, किसी अन्य भी विश्वास करती है, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक होकर चुनाव लड़ता है। जनता के समस्या, किसानों की समस्याओं को लेकर हम मैदान में उतरेंगे। जो 14 महीने की कांग्रेस की सरकार में तो बहुत सी चीज़ें गलत हो चुकी हैं, उनको सुधार कर हम नए विकास की इबारत लिखने जा रहे हैं। जरूरी 24 विधानसभा सीटों में से हम 24 की 24 सीट
विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। रही बात विकास मुद्दों की, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब मेरे पिताजी सांसद थे तब उन्होंने 2 मुद्दे यहाँ छेड़े थे, 4 लेन का और एक रेलवे लाइन का। चूँकि केंद्र में सरकार हमारी, तो हम रेलवे लाइन को भी यहाँ लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। रोड अभी 2 लेन सेंक्शन हो चुका है और उज्जैन से लेकर चौकी मार्ग तक, हम इसको 4 लेन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और हम आगर में एक फ्रूट मार्केट या फ्रूट पार्क अपन कह सकते हैं, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। यदि हमें मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है, तो हम इस और काम करेंगे। वहीं स्थानीय युवा भी किसी युवा चेहरे की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे पूरा आगर विधानसभा एक युवा चेहरे को देख रहा है। ऐसा युवा चेहरा जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की समस्याओं का हल करे। सुख हो या दुख हो, विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति का एक युवा व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है, पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है और वो उस ऊर्जा के साथ काम करता है, क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं, तो वो प्रयास करता है। वैसे पिछले चुनाव में भी हमारे यहाँ से युवा उम्मीदवार ही उतरे थे कांग्रेस पार्टी से, विपिन वानखेड़े जी। तो निश्चित तौर पे इस बार भी आगर के सभी युवा एक युवा चेहरे को देख रहे हैं कि एक युवा चेहरा आके जनहित में काम करे और आगर विधानसभा को इस प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा पर लेके जाए। कुल मिलाकर आगर मालवा एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ ज्यादातर परंपरागत मतदान होता है, जबकि यह संघ की परंपरागत सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार समीकरण भी अलग है। ऐसे में ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पार्टी आलाकमान किस पर विश्वास जताती है। अगर मनोज विधानसभा की सीट पर मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद रिक्त हुई है, देखा जाए तो यह सीट भाजपा की परंपरागत सीट है। आज़ादी के बाद से अधिकांश बार भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। इस सीट पर जातिगत समीकरण लगभग शून्य है। पिछले चुनाव में भाजपा के मनोहर ऊंटवाल को ने कांग्रेस के उम्मीदवार NSU के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को 2490 वोटों से शिकस्त दी। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि कांग्रेस उम्मीदवार इतने कम वोटों से हारा। निकट भविष्य में इस सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होना है, टक्कर कांटे की है। आने वाला समय ही बताएगा कि वोट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आगर मालवा।